हेलो एवरीवन। आज हम अरेबिक अरेबिक की लेसन फर्स्ट में हमने नाउन की कुछ सेंटेंसेस बनाई थी। आज हम प्रोनाउन को लेकर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि अरेबिक लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। मतलब डिफरेंट नहीं है जैसे इंग्लिश में होती हैं अलग अलग। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। कुछ पहले लफ्ज़ हम देखते हैं। जैसे पिताजी को कहते हैं उब्बुन, अबुन। बेटा को कहते हैं इब्नुन। चचा को कहते हैं अम्मुन। मामू को कहते हैं खालुन। भाई को कहते हैं उखुन और अखुन। और बेटी को कहते हैं बिंतुन। तो ये कुछ अगर हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मीन्स अगर कुछ मीनिंग हमें आपको मालूम है तभी हम कुछ सेंटेंस बना पाते हैं। और इन सेंटेंसेस में हम ये चाहते हैं कि हम पजेसिव केस भी जोड़ दें। हालांकि पजेसिव केस अरबी में सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं होते। अरबी में जो पजेसिव केस होते हैं, संबंध कारक जो होते हैं, इंग्लिश में तो अलग अलग होते हैं। हेज, हर, माई, आवर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हिंदी में इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन अरबी में ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो रूट वर्ड होता है, जो मूल शब्द होता है, उसके लास्ट में प्रत्यय के रूप में या सफिक्स के रूप में लगाए जाते हैं। किसके रूप में लगाए जाते हैं? सफिक्स। जैसे संस्कृत में लगाया जाता है ना प्रत्यय, तो इसमें हिज के लिए हु लगाया, हु लास्ट में, वर्ड के लास्ट में अगर कहीं हिज आ रहा है तो हु लगाएंगे, देर आ रहा है तो हुम लगाएंगे, योर आ रहा है तो का लगाएंगे, माई आ रहा है तो ई लगाएंगे, योर आ रहा है तो कुम लगाएंगे, अवर आ रहा है तो ना लगाएंगे। ये क्या है कि रूट वर्ड के आखिर में लगाने से जो हमारा संबंध कारक है वो क्लियर होता है। जैसे पहले तो हम एक वर्ड लेंगे हुआ, क्या लेंगे? हे बाव अलिफ, हुआ। तो हुआ माने होता है ही। हुआ माने क्या होता है? ही, वह। हुम माने होता है दे। अंत माने होता है यू। अना माने होता है आई। अंतुम माने होता है यू ऑल। नहानु माने होता है वी। मन माने होता है हु। अंत माने होता है फेमिनिन के लिए आता है यू। हिया आता है शी के लिए, और हना आता है ओवी के लिए। तो ये प्रोनाउन है। अगर हम कुछ इन प्रोनाउनों को अगर याद कर लेते हैं तब थोड़ा इजी हो जाएगा हमको सेंटेंस बनाना। तो ये हमने सब बताया। तो हम तो केवल अभी जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो मन लगा के बनाएंगे हम सेंटेंस। मन, माँ और ना। मन माने कौन। मन माने क्या होता है? कौन। वह कौन है, तो वह के लिए क्या है? यहाँ पर जेंडर कौन सा है? पुरुष लेंगे। तो वह कौन है? तो हुआ। मन हुआ। मन हुआ माने वह कौन है। अब अगर आपको ये शब्द जो हमने लिखे थे, अगर इसकी मीनिंग मालूम होगी तो आप तत्काल उत्तर दे देंगे। मन हुआ माने वह कौन है। वह मेरा भाई है। भाई की होती है उखिन, भाई की क्या आती है? अखुन। लेकिन जब अपन चूंकि मेरा लगा दिया है तो ई लगा देंगे लास्ट में। हुआ अखी, वह मेरा भाई है। वह मेरे पिताजी हैं। हुआ अभी। हुआ अभी माने मेरे पिताजी हैं। वह मेरे चाचा हैं। हुआ अमी, अम कहती हैं चाचा को, तो अमी। वह मेरा मित्र है। हुआ सिद्दीकी। जो ई लग रहा है ना लास्ट में, वो होता है मेरा या मेरी। वह मेरा छात्र है। हुआ तलमीज़ी। वह मेरी बहन है। ही या उख्ती। अब यहाँ पे शी आ रहा है, शी, तो शी के लिए ही आता है, और जो ही है ना, ही के लिए क्या आता है? हुआ। तो ये अलग अलग है। अब जैसे हमने मूल शब्द है तलमीज़, एक वचन में स्टूडेंट, और स्त्रीलिंग के लिए आता है तलमीज़ात, तलमीज़ातुन। तलमीज़ातुन किसके लिए आता है? छात्रा के लिए। और तलमीज़ किसके लिए आता है? छात्र के लिए। और अगर जब बहुवचन, छात्र बहुत सारे होंगे, बहुवचन में होंगे, तो तलामीज़, बहुत सारे छात्र, और छात्राएं बहुत सारी होंगी तो तलमीज़ात। तो ये थोड़े से शब्दावली है,
वोकेबलरी है, अगर हमें वोकेबलरी याद होगी, थोड़ा सा क्या है ग्रामर का पॉइंट होगा, तो चाहे कोई सी भी विदेशी भाषा बनी रहे हम सीख लेंगे। धन्यवाद।